फ्रेंड्स, एक प्रश्न आया कि वेदों में जब ब्रह्म का निरूपण किया गया है, वेदों का तात्पर्य ही ब्रह्म है, तो ये विभिन्न देवों की उपासना का प्रचलन क्यों और किस प्रकार से जो है आज इतना संसार में दिखाई देता है कि नाना लोग नाना प्रकार के देवताओं की, देवियों की अर्चना उपासना करते हैं, जबकि वेदों का एकमात्र प्रतिपाद्य ब्रह्म है और आत्मा और ब्रह्म की एकता। प्रश्न अपनी जगह महत्वपूर्ण है, गंभीर है और सार्थक है। ये सत्य है कि वेदों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। इन सारे वाक्यों में आप ये देखेंगे कि ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन किया गया है। तो चाहे ये महावाक्य हो या ओंकार हो या गायत्री हो, जिसका भी आप अन्वेषण करेंगे, जिसकी भी एनालिसिस करेंगे, तो अंततोगत्वा आपको यही मिलेगा कि ब्रह्म ही सर्वोपरि और एकमात्र प्रतिपाद्य है। यहां तक बात बिल्कुल सही है, लेकिन सृष्टि की भी एक सत्ता है और वेदांत में व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों ही सत्ताओं को स्वीकार किया गया है। और इतना ही नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता को भी स्वीकार किया गया है, स्वप्न की सत्ता को भी स्वीकार किया गया है कि ये भी एक अलग प्रकार की स्थिति है, चाहे व्यावहारिक जगत हो, चाहे स्वप्न जगत हो, या निद्रा का लोक हो, या फिर तुरीय अवस्था हो। तो रियलिटी के स्टेजेज हैं। ये जरूर है कि अल्टीमेट रियलिटी एक है और वही इन विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, अभिव्यक्त करती है। तो मूल जो अंतर्निहित सत्य है वो एक है, सच्चिदानंद है, लेकिन नाम रूप के अध्यास से यह जगत के रूप में परिणत होता है। तो सृष्टि का व्यापार ब्रह्म जो है कर नहीं सकता, क्योंकि वो निरीह है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है। तो वो अपने अंश से जो है वो सृष्टि व्यापार का संपादन कर। कर्म में एकमात्र सृष्टि का ही कार्य नहीं आता है, उसमें 5 कार्य आते हैं। सृष्टि, और जब सृष्टि करेंगे तो उसका पालन करना पड़ेगा, और जब सृष्टि करेंगे उसका पालन करेंगे, कुछ दिन वो क्रियाशील रहेगी तो उसमें विकार आएगा, विकार आएगा तो उसके करेक्शन का फेज भी लाना पड़ेगा। तो इसलिए सृष्टि, स्थिति, संहार, और इन तीनों क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने के लिए, इन तीनों क्रियाओं को समन्वित रखने के लिए एक नियंत्रक सत्ता चाहिए जो इसका ईशन कर सके। तो उसको जो है सृष्टि, स्थिति, संहार और निग्रह कहते हैं। वो निग्रहात्मक व्यापार है। और अनुग्रह सृष्टि कर्म, और सृष्टि कर्म के बाद इस सृष्टि को पुनः जो है स्वरूपावस्था में उपनीत करना, ये अनुग्रह का कर्म है। तो ये 5 कर्म मुख्य रूप से इसमें जो है वो इंक्लूडेड है, एक पैकेज है, कॉम्बो पैक है 5 का, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। तो इन 5 कर्मों को करने के लिए वही जो एकमात्र सत्ता है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, निरीह है, वो अपने अंशों को ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, या उसको जो हमारा पूजन विधान आता है जहाँ से, तो उसके अनुसार जो है सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा जी के स्थान पे सूर्य का, क्योंकि सूर्य में तीनों ही प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। सूर्य का, भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में, रुद्र का संहारकर्ता के रूप में, माने भगवान सूर्य हो गए, भगवान विष्णु हो गए, शिव हो गए,
और ईशन कर्ता के रूप में साक्षात भगवती का चतुर्थ कर्म जो निग्रहात्मक कर्म है वो भगवती करती हैं, और अनुग्रह के रूप में गणपति का जो है वो विधान किया गया है। तो ये पंच कर्म जो सृष्टि के हैं, जो ब्रह्म अपने 5 अंशों के द्वारा संपादित करता है, तो उन्हीं ब्रह्म के 5 अंशों को, जिनके द्वारा इस समस्त सृष्टि व्यापार का संचालन, नियमन, नियंत्रण होता है, उनको 5 मूर्तियों के रूप में स्थापित किया गया। और उसमें है भगवान सूर्य हैं प्रत्यक्ष नारायण रूप, भगवान विष्णु है पालन करता और प्रत्यक्ष नारायण, और शिव है संहार करता, भगवती है निग्रह करता, और गणपति है अनुग्रह करता। तो वहाँ से ये पंच देवोपासना का विधान चलता है। तो इसलिए इसमें कोई विसंगति नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये पंच देवोपासना जो है ये सनातन का मूल है, और ये उसी परब्रह्म के अंश के रूप में इन पंच देवों की उपासना की जाती है। ये सब पूरी तरह से वेद सम्मत है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ब्रह्म की सच कोई पूजा आराधना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि पूजा आराधना के लिए किसी मूर्ति का, किसी आकार का होना आवश्यक है। और जब कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है, तो न तो उसका ध्यान कर सकते हैं, न उसका पूजन कर सकते हैं, न उसकी आराधना कर सकते हैं। तो इसलिए पंचदेवोपासना का विधान है, और सनातन में पंचदेवोपासना का सुदृढ़ आधार भी है और उसका सुदृढ़ लाभ भी है, और ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है। तो इस संशय की कोई आवश्यकता नहीं है कि वेद में ब्रह्म अगर प्रतिपाद्य है तो ये पंचदेवोपासना का विधान कहाँ से आया। मैं समझता हूं कि शंका का समाधान हुआ होगा। इति शिवम। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।